सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के केस में क्या पेशरफ्त हुई है? क्या उनकी बेगम अरूब जतोई को भी गिरफ्तार किया जाएगा और शामिल तफ्तीश किया जाएगा? अब तक कितने रुपए वसूल किए हैं प्रमोशन की मद में इन बेटिंग ऐप से डकी ने? उसके अलावा ऐसे 6 कंटेंट क्रिएटर्स कौन कौन हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी? और वकील जो है डक्की के, उन्होंने क्या कहा है, साथ ही साथ एनसीसीआईए के एक बड़े ओहदेदार का बयान भी सामने आया जिन्होंने वो नाम भी बताए हैं, कितने पैसे वसूल किए गए वो भी बताए हैं, आगे क्या होने जा रहा है वो भी बताया और कितनी सजाएं होंगी वो भी बताया है। आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात शामिल करने जा रही हूँ। तो डक्की भाई इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं और कई लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, कोई उनके हक में भी बात कर रहा है, कोई उनके खिलाफ भी बात कर रहा है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत से पाकिस्तान में होने वाले मैचेस पीएसएल के, उसमें भी इन एप्स को प्रमोट किया गया, तो सिर्फ डकी भाई के अगेंस्ट ही ये कार्रवाई क्यों हो रही है? फिर इकरा कवल का नाम भी आ रहा है कि उनके घर पर छापे मारे गए हैं, फिर रजब भट्ट का नाम भी आ रहा है, मिस्टर पतलू भी हैं। तो वो तमाम सारी तफसीलात और हकीकत आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले एनसीसीआईए की जानिब से जो तफसीलात बताई गई हैं वो आपसे शेयर कर लेती हूँ। बताया ये गया है कि बहुत सी चैट्स ऐसी मिली हैं जो मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बताई थी, और पैसे इन्होंने कितने वसूल किए एक एक प्रमोशन के वो भी सामने आ गया। बताया ये जा रहा है कि एक प्रमोशनल वीडियो जो थी उसकी रकम $10,000 से लेकर $20,000 के दरमियान थी। अब ज़रा आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में ज़रा कैलकुलेट करके देखिए तो कितने ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, ये आप देख लीजिए। उसके अलावा इनका मोबाइल फ़ोन और जो डाटा है इनके लैपटॉप से वो भी हासिल किया गया है। बताया ये गया कि 13 जून को इनके खिलाफ इंक्वायरी लॉन्च की जाती है। उसके बाद कहा जाता है डकी से कि आप आएँ और आकर इसमें शामिल हों, आप बताएं हमें आपसे कुछ सवालात करने हैं, लेकिन वो नहीं आते। कई बार उनको कहा जाता है कि वो यहाँ आएँ, लेकिन वो नहीं आते और मजबूरन फिर इनको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर अब 28 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का मुतालबा किया गया, लेकिन 4 रोज़ का रिमांड मिल गया, जिसमें से 2 दिन गुजर चुके हैं, 2 दिन अभी बाकी हैं। उसके बाद दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और फिर आगे बताएंगे कि क्या पेशरफ्त होने जा रही है। अच्छा जी, अरूब जतोई के बारे में लोग चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। उनको ऐसा कुछ होने से पहले ही प्री अरेस्ट बेल करा ली गई है, यानी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और ये भी कहा जा रहा है कि उनका इस तमाम सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ डकी के अगेंस्ट ही सब कुछ हो रहा है। अब हम ज़रा पहले बात कर लेते हैं एनसीसीआईए के एडिशनल डायरेक्टर हैं मोहम्मद सरफराज चौधरी, उनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा जी ये उन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है जो बच्चों के ज़हनों को मुतासिर कर रहे हैं, उनको इस तरह की गेम्स की तरफ, इस तरह की ऐप्स की तरफ ला रहे हैं जो दरअसल जुए की ऐप्स हैं, उसके ज़रिए से माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। और उसमें एक इन्होंने ख़ास किस्म का साइबर पेट्रोलिंग टीम का एक विंग बना दिया। जिस तरह से नॉर्मल पेट्रोलिंग होती है ना पुलिस की, उसी तरह से अब साइबर पेट्रोलिंग, यानी कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ हो रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, उस पर नज़र रखी जाएगी और जो कोई बिगाड़ पैदा कर रहा है इस किस्म की एक्टिविटी में, गैर कानूनी चीज़ों में मुलव्विस है, उसको इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा। 6 लोग इसमें शामिल हैं जिन पर इंक्वायरी बिठाई जाएगी। अच्छा जी, उसमें उन्होंने रजब भट्ट का नाम बताया। उन्होंने कहा कि रजब भट्ट के खिलाफ इंक्वायरी बिल्कुल होने जा रही है, जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो लोग जो मुल्क से बाहर इस वक्त मौजूद हैं उनको भी हम गिरफ्तार कर सकते हैं इंटरपोल के ज़रिए से राबिता करके, कि जो जो मुल्क उसमें शामिल होते हैं उसका एक तरीक़ेकार होता है कि जहाँ पर इंटरपोल आपकी मदद कर सकती हो, कुछ मुल्कों के साथ आप का कॉन्ट्रैक्ट होता है या राब्ता होता है, कुछ के साथ नहीं होता। तो वो रजब भट्ट के बारे में भी उन्होंने बताया। फिर इशारों का नाम में मिस्टर पतलू का नाम भी लिया। उन्होंने ये भी बताया कि उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, लेकिन नाम ख़वातीन के नहीं बताए। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त एक खबर गर्दिश कर रही है और बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि सिस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल जो हैं उनके घर पर भी इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, लेकिन अभी तक कोई तस्दीक नहीं की है और यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक खबर है, इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। और ना ही सरफराज साहब ने कोई नाम रिवील किया इन 2 लोगों के अलावा, और तीसरा तो डक्की भाई इस वक्त ज़ेर हिरासत है ही हैं। तो ये जनाब तमाम तर तफसीलात हैं। इनके वकील जो हैं वो भी सामने आए हैं, उन्होंने भी बयानात दिए हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं। उनका नाम है जनाब अब्दुर रहमान राजा। उन्होंने कहा है कि डकी के अगेंस्ट ये तमाम इल्ज़ामात हैं, इनमें हकीकत नहीं है। इनके खिलाफ एफआईआर उस दिन कायम की गई जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया। अगर 13 जून से इंक्वायरी थी तो पहले एफआईआर करते और कोई समन भेजते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो भाग कर यहाँ से नहीं जा रहे थे।
15 रोज़ पहले वो चाइना भी गए थे। यहाँ से लाहौर से वो दुबई जा रहे थे, आगे किस डेस्टिनेशन पर जाना था उसका मालूम नहीं है, लेकिन वो अपने रूटीन के सफ़र पर जा रहे थे, वो भाग नहीं रहे थे, इसलिए ये तमाम इल्ज़ामात हैं। हाँ, उनका कंटेंट ऐसा है, वो एंटरटेनर हैं, लोग लाखों की तादाद में उनको देखते हैं, उनके बड़े व्यूज़ आते हैं, तो बहुत सी कंपनीज़ उनसे राबिता करती हैं कि जी हमारे कंटेंट को प्रमोट कर दें। वो प्रमोट कर रहे थे लेकिन इंस्टिगेट नहीं कर रहे थे। अब इंस्टिगेट करना यानी लोगों के जज़्बात को उभारना या उस तरफ उनको कहना कि आप इस तरफ आ जाएँ, इसका ये मतलब होता है। तो ज़ाहिर है अब किसी कंटेंट क्रिएटर को अगर कोई प्रमोशन आती है, वो अपने पेज पे लगाता है, तो बहुत से लोग देखने के बाद उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं या उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह तो फिर सारी चीज़ ही कानून के ज़ुमरे में ही आ जाएगी ना। तो आप इतने सारे पैसे लेके, बताया मैंने आपको आगाज़ में भी कि $10,000 से $20,000 के अंदर प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो गलत तो होगी ही। अब यहाँ पर एक तनकीद ये भी हो रही है कि जब बाकी तमाम लोग इसमें मुलव्विस हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो सिर्फ डकी भाई ही क्यों? जिस पर एनसीसीआईए का कहना है कि ऐसा नहीं है, बहुत जल्द तमाम लोगों को इंक्वायरी में शामिल किया जाएगा। हम इस पर बड़ी छानबीन कर रहे हैं और जो डायरेक्टर हैं सैयद वक़ारुद्दीन, उनसे भी हमने ये डिस्कस किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस चीज़ पर नज़र रखी जानी चाहिए। इस तरह की एप्लीकेशंस जो पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं हो रही हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ऐसी प्रमोशन जो कि पाकिस्तान में की जा रही है, उन ऐप्स का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, उनको बाहर कहीं से ऑपरेट किया जाता है और ज़ाहिर बात है जो पैसे होते हैं वो भी वहीं जाते हैं। अब जब ये बहुत ज़्यादा मामला सामने आया और बढ़ गया, तो इन ऐप्स की हकीकत जानने के लिए भी मैंने अपने तौर पर कुछ चीज़ें देखी। तो उसमें होता यह है कि कुछ बाइनरी सिस्टम के तहत काम करती हैं, यानी कि जैसे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होता है कि इस चीज़ की कीमत ऊपर जा रही है, इसको अगर आप बेचेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसकी कीमत नीचे जा रही है, तो वो एक ग्राफ की तरह से सामने आता है, अगर आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो। उसमें ये होता है कि शुरू में उसका एल्गोरिदम ऐसा होता है कि अगर आप लेट सपोज $1 की उसमें कहते हैं कि जी मैंने ये शर्त लगा ली, अब ये बेटिंग ही है ना, और इसको क्या कहेंगे, तो उसके बाद एक आध दफ़ा आप जीत जाते हैं, आपको वो डबल रकम वापस मिल जाती है। लेकिन उसके बाद उसका सिस्टम ऐसा होता है कि आप ज़्यादा पैसे लगाते हैं। आपने कहा कि $50 लगा रहे हैं, तो उसने अंदाज़ा लगा लिया है अपने, क्योंकि उसको बनाया ही ऐसे गया, डिज़ाइन ही ऐसे किया गया कि फिर वो समझता है कि अच्छा अब ये और रकम लगाएगा, और फिर वो आप हार जाते हैं रकम, और बाज़ों का जीती हुई रकम भी उनके सिस्टम से आप निकाल नहीं पाते। तो ऐसा ही इन ऐप्स के ज़रिए भी हुआ है और इस सिस्टम को बाद में हम समझेंगे। अभी तो मैंने बाय द वे आपसे ये ज़िक्र किया है, लेकिन अब ये एक अगर आप इक़दाम उठा रहे हैं हुकूमत से और एनसीसीआईए से, मैं कहना चाहती हूँ, तो फिर तमाम लोग जो इसमें मुलव्विस हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है, सिर्फ यही गुजारिश है हमेशा की तरह के, जो सच्ची बात है वो सामने रखिए, गलत चीज़ को प्रमोट मत कीजिए, झूठ को सामने मत लेकर आइए। खबर की तहकीक करने के बाद आप बहुत से ज़राए हो सकते हैं, आप उसके ज़रिए से तस्दीक कीजिए, उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर डालिए। और इस वक्त देखते हैं अब आगे क्या होता है। डकी भाई के अगेंस्ट 2 दिन के बाद मज़ीद अपडेट्स भी मैं हासिल करूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पर मैं अपडेट हासिल कर रही थी, बस थोड़ा सा इसमें डिले आ गया। तो बहरहाल कार्रवाई हो रही है, तफ्तीश हो रही है, तहकीक हो रही है, उसमें आगे चलकर होता क्या, अब वकील कुछ कह रहे हैं, एनसीसीआई एक के जो एहलकार हैं या ओहदेदारान हैं वो कुछ और कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल तहकीकात के बाद जो भी फैसला होगा वो हम सबके सामने आएगा। मगर गलत को गलत ही कहना होता है, ये नहीं कि कोई चीज़ गलत है तो आप उसकी सपोर्ट में सामने आ जाए। मैंने ऐसे बहुत से कमेंट्स देखे जो सपोर्ट भी कर रहे हैं कि जी किसी को समझ नहीं होगी गेम की, उसने इसलिए ऐसे कर लिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जो गलत है उसको तो गलत कहें ना, खुदा के वास्ते, वरना ये ऐसी आग है जो आपके घर तक भी पहुंच सकती है। तो अगली वीडियो में मजीद अपडेट्स के साथ बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।